जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क की तारीख में इंसाफ का तमाशा बहुत दफ़ा बना है। कई दफ़ा हमने ये किया कि मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। कई दफ़ा हमने ऐसा किया कि मुंतखब वज़ीर आज़म को बेदखल कर दिया गया हुकूमतों से। कई दफ़ा ऐसा किया कि हमने जलावतन कर दिया गया मुंतखब वज़ीर आज़म को। कई दफ़ा ऐसा किया गया कि अवाम के मैंडेट को ठोकर मारी गई। कई दफ़ा ऐसा किया गया कि नज़रिया जमहूरियत को भुलाकर हमने हमेशा नज़रिया जमहूरियत को भुलाकर नज़रिया ज़रूरत को सामने रखा और डिक्टेटरों और ताले आजमाओं की खुशनुदी के लिए कानून को तोड़ मोड़ दिया। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि डिक्टेटरों और आमरों को जो इंडोर्समेंट मिली वो हमारी अदालतों की तरफ से मिली। हर दफ़ा इंसाफ का, आइन का तमाशा बनाया गया। लेकिन जो कुछ आजकल हो रहा है इसने तारीख के सारे वाक़यात भुला दिए हैं। एक नई तरह की तज़हीक, तौहीन और तज़लील का अदालतों को सामना है। अदालतें डिक्टेटरों के हक में खामोश रहती थी या उनके हक में फैसले देती थी। तारीख में कभी ये नहीं हुआ कि अदालत के बड़े बड़े मुंसफीन किसी एक पार्टी के सियासी वर्कर बन जाएं। अब ये तोहमत अदालत के माथे पे लगी है, अब ये कलंक अदालत के चेहरे पे सजा है और उसकी वजह ना अदालती निज़ाम है, ना इस मुल्क का आईन है, ना इस मुल्क के अवाम है। इसकी वजह सिर्फ चंद ऐसे अफराद हैं जो जाने अपने घर वालों की खुशनुदी के लिए किसी खुफिया टेप के मंजर आम पर आ जाने के खौफ से या अपने दिल से किसी माली फायदे के लिए ये सब तमाशा लगा रहे हैं। इसमें हर वो शख्स बदनाम हो रहा है जो निज़ाम इंसाफ से वाबस्ता है और ये फहरिस्त बड़ी लामहदूद है। वो बच्चे जो आजकल लॉ कर रहे हैं उनको भी अपनी सतह पर यह तजलील महसूस होती होगी। वो वकला जो कोर्टों में रोज पेश होते हैं ईमानदारी के साथ इंसाफ की बहाली या इंसाफ की तलाश में होते हैं, तज़हीक उनकी भी हो रही है। वो जो जूनियर बेंचेस के या जूनियर कोर्ट्स के या लोअर कोर्ट्स के जजेस होते हैं जिनकी तरफ लोग इस तरह देखते हैं कि यही हमें इंसाफ दे सकते हैं, तजलील उनकी भी हो रही है। हर तबका जो इसका इंसाफ से कोई ताल्लुक है वो इस वक्त बहुत खौफजदा भी है, परेशान भी है कि ये इंसाफ के नाम पर इस मुल्क में क्या हो रहा है, ये क्या सामान दिखाया जा रहा है और क्या सामान बेचा जा रहा है। और सबसे ज़्यादा अलमिया तो ये है कि वो लोग जो इंसाफ की तलाश में है, 21 लाख मुकदमात अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। वो लोग ये ज़रूर सोचते होंगे, और वो आम आदमी है, किसी का ज़मीन का झगड़ा है, किसी का विरासत का झगड़ा है, कोई चोरी का मुकदमा लेके आया है, किसी के साथ कोई ज़्यादती हुई है। वो सारे लोग जो अपने मुकदमात के लिए इंसाफ की तलाश में हैं, उन सारे लोगों की आंखें भर आती होंगी ये सारा मंजर देख के कि इंसाफ पूरे का पूरा चंद लोगों ने हॉस्टेज बनाया हुआ है और उसकी बिना पर वो एक पार्टी को, एक सियासी जो है मामला कार को, एक इश्तियाल अंगेज शख्सियत को जो है हर तरह की छूट दे रहे हैं। और ये बहुत तकलीफ दे सिचुएशन है। लोगों का एक दफ़ा इंसाफ पर, निज़ाम इंसाफ पर एतबार उठ गया तो फिर लोग हमेशा, तारीख हमें ये बताती है कि लोग फिर इंसाफ करने का फैसला अपने हाथ में लेते हैं। फिर इंसाफ अदालतों में नहीं होता, इंसाफ सड़कों पर होता है, मॉब फैसला करता है। और जब मॉब फैसला करने पर आ जाए, जब सड़कों पर लोग लाठियां, खंजर, चाकू और बंदूकें निकाल लें इसलिए कि वो समझते हो कि इसके अलावा इंसाफ की कोई सूरत नहीं है, तो सच्ची बात है कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर उस वक्त रियासत नाकाम हो चुकी होती है। और रियासत की ये नाकामी अगर होती है, अगर सड़कों पे दंगा फसाद शुरू हो जाता है, लोगों का इंसाफ पर से एतमाद उठ जाता है, तो इस सारी एक्टिविटी का सेहरा
पूरे निज़ाम इंसाफ पर नहीं, आइन की किताब पर नहीं, चंद लोगों के सर पर बंधेगा। एक तो वो टोला है जिसे हम 3 का टोला कहते हैं, जो इमरान खान को हर कीमत पर, चाहे उनकी कितनी जिल्लत आमेज फैसले क्यों ना देने पड़े, वो इमरान खान को हर तरह से सहूलत देने पर तैनात है, मुलाजिम है इमरान खान के, नौकर है। और वो उसी तरह बिहेव करते हैं कि इमरान खान का मुकदमा उनके सामने आ जाए, इमरान खान का चेहरा उनके सामने आ जाए तो उनका दिल भी पसीज जाता है, आंखें भी नम हो जाती है। दूसरा मामला अब लाहौर का है, वहां मामला किसी दामाद का है और किसी ससुर का है। तहरीक इंसाफ से उनकी मोहब्बत बड़ी वाज़ेह है, इसीलिए हमें वो तमाशा नजर आया जो कल सारे मुल्क ने देखा। ये सिर्फ मुल्क के लोगों ने नहीं देखा, ये तमाशा भारत में भी देखा गया होगा, अमेरिका में भी देखा गया होगा, सऊदी अरब में भी देखा गया होगा, चाइना में भी देखा गया होगा। किस कदर बदनामी हुई है इस मुल्क की। 300-400 लोग थे इमरान खान के साथ, और अदालत कैसे हाथ जोड़कर मुल्तमिस थी कि आप एक दफा अंदर आ जाए। अदालत ने बस इमरान खान का चेहरा देखा और जमानत दे दी। उससे पहले टीवी पर 2 घंटे का ड्रामा हुआ जिसमें 300-400 लोग जो हैं वो इमरान खान को अदालत में पेश होने से रोक रहे थे। ये भी कहा गया जज साहिबान की तरफ से कि हम इमरान खान के अदालत के अहाते में पहुंचने को बहुत सराहते हैं। ये भी वकील ने कहा गया क्योंकि इमरान खान की जान को खतरा है, लिहाजा अदालत गाड़ी में ही आ जाए। ये बरसों पुरानी बात नहीं है, ये कल की बात है। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में क्या हुआ, इमरान खान साहब पेश नहीं हुए, क्योंकि इमरान खान साहब जब भी पेश होंगे लाहौर में पेश होंगे, इस्लामाबाद में नहीं। और उज़्र क्या पेश किया गया कि उनकी तबीयत दुरुस्त नहीं है, यानी लाहौर हाईकोर्ट में वो जा सकते हैं लाओ लश्कर के साथ, गुंडागर्दी के साथ, लेकिन इस्लामाबाद में पेश नहीं हो सकते, इसलिए कि इस्लामाबाद में पेश होंगे तो यहां दामादों वाला चक्कर नहीं है। और इमरान खान को पता है कि वो किसी अदालत में पेश होंगे। अब एक जत्था FIA का, पुलिस का उनका मुंतजिर होगा और वो सीधा जेल में जाएंगे और फिर बहुत दिनों तक उनका चेहरा नजर नहीं आएगा। यास्मीन राशिद इसी वजह से डोगर साहब के हवाले से बात कर रही थी कि आज रात खैरियत से गुजर जाएगी, इतना खौफ उनमें फैला हुआ है। तो आज जो वकील ने बात की उसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात थी कि इमरान खान साहब कैसे आ सकते हैं। 28 तारीख को तो उनका एक्सरे होना है। मेरे आप जितने तिब्बी इल्म रखने वाले लोग भी जानते हैं, एक्सरे कोई ऑपरेशन नहीं होता, एक्सरे कोई कैंसर नहीं होता, एक्सरे कोई सर्जरी नहीं होती, और उसके लिए कोई टाइम मुतय्यन नहीं होता, आज नहीं तो कल करा लें। लेकिन ये उज़्र पेश किया गया और ये समझ रहे हैं कि ये लाहौर हाई कोर्ट है, तो वहां पे तो ये उज़्र तस्लीम होना चाहिए था। वहां तो जजों की आंखों में आंसू आ जाने थे कि एक्सरे होने वाला है। तो ये सूरत हाल है, लेकिन हमने ये सूरत हाल भी देखी। यही मुल्क था, यही लोग थे कि नवाज शरीफ साहब की अहलिया बीमार थी, बिस्तर मर्ग पर थी, और लोग टीवी पर बैठकर मजाक उड़ाते थे, अदालतों में मजाक उड़ाते थे। और एक मरीजा जो कि बिस्तर मर्ग पर थी, उसकी बीमारी को ड्रामा करार देते थे। वो एक्सरे का मसला नहीं था, कैंसर का मसला था। जिंदगी और मौत की स्ट्रगल से वो गुजर रही थी। नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स कम हुए तो लोगों ने तमाशे बनाए। उस वक्त भी यही लोग थे। फरियाल तालपुर को अस्पताल के बिस्तर से उठाकर गिरफ्तार किया गया, उस वक्त भी यही लोग यहां पर मुतय्यन थे। तो इंसाफ अब इंसाफ नहीं रहा, इंसाफ अब तहरीक इंसाफ बन चुका है। ये कैफियत किसी भी मुल्क में ज्यादा नहीं चल सकती। जिस नफ्सा नफसी का आलम हो रहा है, जिस तरह हर शोबा दूसरे शोबे से दस्तों गिरेबां है, जिस तरह आवाम की मुश्किलात में मौजूदा हुकूमत इजाफा कर रही है, जिस तरह इंसाफ बेतौकीद हो रहा है, जिस तरह पार्लियामान बेइज्जत हो रहा है, ये कैफियत ज्यादा देर नहीं चल सकती। एक स्टेज आएगी जब पार्लियामेंट को, जब
अवाम के नुमाइंदों को अपने हक में खड़ा होना पड़ेगा। फिर उस वक्त ना ये 3 का टोला रहेगा, ना दामाद वाला इंसाफ रहेगा, ना तहरीक इंसाफ के कारकुन सदर मुमलिकत की नशिस्त पर विराजमान होंगे। फिलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।